डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 15। अभी तक आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 14 तक नहीं देखा है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अन्यथा हम वीडियो के आई बटन में लिंक दे देंगे, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आयत बनाया हुआ है, क्षेत्रफल है 25a² माइनस 35a प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आयत का क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे आता है, ध्यान से देखिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है जी, आयत का क्षेत्रफल में यही तो आता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही उसकी बीमा है। एक लंबाई निकालना है, एक चौड़ाई, और यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बहुपद के रूप में दिया हुआ है, तो हम इसे मान लेते हैं a और इसे मानते हैं b और इसे मान लेते हैं c। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, जैसे कि हमने बताया है पहले भी, यानी कि क्या बताते हैं, a गुणे c बराबर b। ठीक है, यानी कि a और c को गुणा करना है, जितना आएगा उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और ऐसे दो भागों में बांटेंगे, यानी कि जोड़ने पे यहाँ पर 35 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए a का मान यहाँ पर क्या है, अचर पद में 25 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 गुणे c का मान देखिए यहाँ पर 12 है। क्या हो जाएगा, 25 और 12 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300। क्या हो जाएगा, 300। अब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, इनकी गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 2 से निकालते हैं, तो 2 से ले जाएंगे तो 150 बार में जाएगा, फिर 2 से हम भाग देते हैं इसमें 150 में, तो ये 75 टाइम्स में जाएगा। अगर अब इसमें हम 3 से भाग देंगे तो ये 25 बार में जाएगा, और इसे 25 यानी कि 5 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी कि हमें क्या करना है, b का मान लाना है। ऐसे यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, तो यानी कि 2 ऐसे पद इसमें से गुणनखंड लेना है कि जोड़ने पे यहाँ पे 35 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लेते हैं, यहाँ पे 2 दूनी के 4 5 20, देखिए यहाँ पे 20 प्लस, अब क्या बच रहा है, 3 5 15। ठीक है, यहाँ पे 2 दूनी के 4 और 4 में 5 से गुणा करेंगे 20 और 3 5 15, यानी कि 20 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 35 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसी मान को हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपली। तो सबसे पहले एक बार हम इसे लिख लेते हैं, यहाँ पे 25a² माइनस 35a प्लस 12। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 25a² माइनस 35 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यही जो अभी इसका गुणनखंड हमने निकाला, यानी कि 20 प्लस 15। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस किए हैं, अगर माइनस का चिन्ह होता तो माइनस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 35 के जगह पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 20 प्लस 15। ठीक है, 20 प्लस 15 और a इसमें गुणा है तो ये यहाँ पर लगा देंगे प्लस का 12। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से 25a² माइनस 20 में a से गुणा होगा, ये होगा 20a, और माइनस प्लस माइनस 15 में a से गुणा होगा, ये होगा 15a प्लस 12। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बनाना है, यानी कि 2 में देखेंगे हम कॉमन क्या मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इसमें, तो ये 5a कॉमन मिलेगा। ठीक है, 5a कॉमन मिलेगा, यानी कि 25a² में 5a से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5a। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस, अब 20a में भाग देंगे 5a से, तो a कट जाएगा, 5 चौका 20, यानी कि 5a माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉमन मिलेगा 3। ठीक है, अब 15a में 3 से भाग देंगे तो ये होगा 5a और माइनस प्लस माइनस, यानी कि 3 से भाग देंगे 12 में तो ये 4 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों पद जो है यहाँ पे सेम आ गया है, अब यहाँ पे हमारा निकल कर आएगा
5a-3, ये वाला जो हमने कॉमन लिया है, और एक जो ये दोनों बराबर आया इसमें से एक ले लेंगे 5a-4, यानी कि इसका 2 क्या हो गया, व्यंजक हो गया, यानी कि इसका 2 गुणनखंड हो गया। ठीक है, तब यहाँ से हम सिंपली लिख सकते हैं लंबाई बराबर 5a-3, ठीक है, और लिखेंगे चौड़ाई बराबर क्या, आपका ये आया है 5a-4। ये दोनों यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, यानी कि लंबाई और चौड़ाई निकालिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, क्षेत्रफल दिया है 35y² + 13y - 12। तो यहाँ पर इसे हम लिखते हैं 35y² + 13y - 12। इसमें भी लंबाई और चौड़ाई निकालना है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने निकाला है। ठीक है, तो इस वाले पद को a मान लेते हैं और इसे b मानते हैं और इसे c मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो क्या फार्मूला होता है, a × c = b, यानी कि a का मान है यहाँ पर 35, अचर पद लेना है हमें। ठीक है जी, 35 × c का मान है 12। अब यहाँ पे 35 और 12 में गुणा करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 420। कितना आएगा, 420। अब इसी 420 का हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए यहाँ पे निकालते हैं, 2 से ले जाएंगे भाग तो 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 0। फिर 2 से ले जाएंगे भाग, 2 एकम 2, 0, 2 पाँचे 10। ठीक है, फिर अब देखिए अब 3 से भाग जाएगा, 3 तिया 9, 3 पाँचे 15, अब भाग जाएगा 5 7 35। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब क्या, यानी हमने फैक्टर निकाल दिया और यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे इस फैक्टर को 2 भाग में ऐसे बांटना है, वहाँ पे माइनस करने पे यहाँ पे 13 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। 28 में से 15 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए 2 दूनी के 4, 4 में 7 से गुणा करेंगे 28, ये है, और यहाँ पे 3 पाँचे 15। ठीक है, यानी कि 28 - 15, यानी कि 13 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 28 - 15 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 35y² + 13 के जगह पे लिखेंगे 28 - 15, और y यहाँ पर है तो लिखेंगे y। ठीक है, -12। अब अगला स्टेप में देखिए 35y² + 28 में y से गुणा करेंगे तो ये होगा 28y, - 15 में y से गुणा करेंगे ये होगा 15y - 12। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब 2 का हम पेयर बनाएंगे, यानी कि पेयर बना के इसमें से हम कॉमन लेंगे, देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है। तो अब देखिए 35y² + 28y में क्या कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे 7y कॉमन मिलेगा। ठीक है, अगर हम 35y² में 7y से भाग देते हैं तो ये 5y बार में कट जाएगा। ठीक है, 7 5 35, 1y से 1y कट जाएगा, प्लस अब 28y में हम 7y से भाग देंगे तो y से y कट जाएगा, आएगा 7 चौके 28। ठीक है, अब देखिए माइनस, अब यहाँ पे इन दोनों में अब देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे दोनों में 3 कॉमन मिलेगा। ठीक है, अब 15y में 3 से भागा देंगे तो ये होगा 3 पाँचे 15, यानी कि 5y। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 से भाग देंगे 12 में, 3 चौके 12 आएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हमारा ये दोनों भाग सेम आया है। ठीक है, आपका गुणनखंड जब भी सही होता है तो यहाँ पे दोनों भाग आएगा तो हमेशा बराबर आएगा। इसमें भी देखिए बराबर दोनों में आया है, यानी कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जब भी दोनों पद बराबर आ जाता है तो समझिए कि आपका गुणनखंड बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ से एक गुणनखंड हो जाएगा 7y - 3, जो हमने कॉमन लिया है। यहाँ पे 7y - 3 एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका ये वाला जो दोनों में मिल रहा है 5y + 4। ठीक है, अब यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं लंबाई बराबर 7y - 3, और चौड़ाई बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे एक 5y + 4। ठीक है जी,
यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ था, यानी कि हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों क्वेश्चन में निकाल दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।